हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स के बारे में। समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, समुच्चय को हम लोग कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो सेट्स को जनरली हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो तरीका होता है सो रोस्टर मेथड होता है, और दूसरा जो होता है सो सेट बिल्डर मेथड होता है। इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिले। और 11th का क्लास जो है डेली बाई डेली शाम में 7 से 8 चलता है, तो आप निश्चित रूप से क्लास कीजिए। और यदि आपको कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। जैसे कि नंबर हम आपको लिख देते हैं 8936070140। आप नंबर सेव कर लीजिए, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। और कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे पहले आप व्हाट्सअप के जरिए बात कीजिए, और यदि आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सेट्स में हम लोग को बात करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। समुच्चय को हम लोग कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसमें आपको पहले बतलाया गया है रोस्टर मेथड और दूसरा बतलाया गया है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो आइए दोनों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। और NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सभी क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तेजी से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहे, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप उससे संपर्क कीजिए। ठीक है, देखिए तो हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। हिंदी में इसको लिखेंगे समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। ठीक है, समुच्चय को हम लोग कैसे कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है उसको लिखते हैं। तो 1 नंबर में आता है रोस्टर मेथड। ठीक है, और 2 नंबर में आता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो अब ये जानिए कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो रोस्टर मेथड को हिंदी में हम लोग रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर मेथड को समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रोस्टर का हिंदी रोस्टर विधि, और सेट बिल्डर का हिंदी हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। समझ गए ना बात को। अब आइए हम लोग एक एक करके दोनों पे डिफाइन करेंगे, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोस्टर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग बनाइए रोस्टर मेथड लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे रोस्टर मेथड। इसी को और करके हम लोग लिखेंगे टेबुलर मेथड। इसी को और करके बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इसका हिंदी अभी हम लोग लिखे थे रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि। ठीक है, अब आइए दोनों को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इन दिस मेथड ऑफ सेट्स एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय मिडिल ब्रैकेट इन कॉमा।
समुच्चय का वैसा विधि जिसमें सदस्यों को मझोला कोष्ठ के अंदर कॉमा के द्वारा यानी अर्ध विराम के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं, या उसी को हम लोग टेबुलर मेथड कहते हैं, या उसी को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस बात को हम लोग लिखते हैं और इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन दिस मेथड ऑफ सेट्स, इन दिस मेथड ऑफ सेट्स elements are separated by middle bracket in comma। आइए इसको हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं। लिख देंगे समुच्चय का वैसा विधि समुच्चय का वैसा विधि जिसमें सदस्यों को मझोला कोष्ठ के अंदर अर्ध विराम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो एक एक करके हम समझा देते हैं। लिखें कि इन दिस मेथड ऑफ सेट्स, इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय का वैसा मेथड, समुच्चय का वैसा विधि, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई, यानी समुच्चय को हम लोग सेपरेट करते हैं यानी सुरक्षित करते हैं। कैसे? तो बाई मिडिल ब्रैकेट इन कॉमा, यानी कि मझोला कोष्ठ के अंदर अर्ध विराम के द्वारा, यानी समुच्चय का वैसा विधि जिसमें सदस्यों को मझोला कोष्ठ के अंदर अर्ध विराम के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रोस्टर विधि कहा जाता है, या सूचीबद्ध विधि कहते हैं, या टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड कहते हैं। अब आइए इस पर एक हम लोग प्यारा से एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोग अभी ही डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर मेथड को। तो आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब जैसे हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे, लिखेंगे राइट द सेट्स write the following sets in roster form। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिखना है तो क्वेश्चन इसमें हम लिख देते हैं, एक एक करके उसको बनाइएगा। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, E बराबर कोई सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कोई सेट दिया हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार से, हम बगल में कहीं लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हिंदी में यदि लिखना हो तो हिंदी में कैसे लिखेंगे,
तो इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आंसर जो है हम लोग को देना है कहाँ, रोस्टर मेथड में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर लिखना है यानी प्राकृत संख्या लिखना है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये रहेगा। और इसको कहाँ लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, और इसी मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बराबर 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट। बस यही जो मेथड जो आप लिखे, ये जो रिजल्ट जो लिखे हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा लिखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। तो अब देखिए इस पर एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी पर हम लिखते हैं, जैसे कि b बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, करेगी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटी, 5 से छोटी जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृत संख्या है, उसका सेट आपको बनाना है। ठीक है, तो हिंदी में यदि इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है या 5 से कम है। ठीक है, अब इसका हम लोग को आंसर लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 5 से छोटी हम लोग को प्राकृत संख्या लिखना है, तो 5 से छोटी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 तक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b बराबर 1, 2, 3, 4। यही जो रिजल्ट आया ये आपका क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ठीक है, और इसी का जवाब ये है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन हिंदी में, दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिले चाहे हिंदी में मिले, उसका जवाब आप ऐसा ही देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तेज़ी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, अब जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यानी कि C बराबर कोई आपको सेट दिया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कि जैसे कि मान लिया कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ all the letters in the word mathematics, mathematics। ठीक है, कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है। तो देखिए मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है, तो बिल्कुल आसान चीज़ है, थोड़ा भी टफ नहीं है। तो मैथमेटिक्स शब्द में कौन कौन सा अक्षर है उसको आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन कैसे देगा सो लिख देते हैं। हिंदी में देगा तो आपको ऐसे लिखेगा, सी बराबर लिखेगा मैथमेटिक्स शब्द के
सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लेना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसमें होता क्या है कि जितना भी इसमें लेटर आप देख रहे हैं एक एक को ब्रेक करके हम लोग को कॉमा के द्वारा मिडिल ब्रैकेट में अरेंज कर देना होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है, जिस एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति हो रही है, जो बार बार लेटर आ रहा है, तो उसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जो रिपीट कर रहा है, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो भी एक बार, और जो नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स है वो भी एक ही बार लिखा जाता है। सो देखिए आप, तो पहले इसमें हम लोग m को लिखेंगे, कॉमा a को लिखेंगे, उसके बाद t को लिखेंगे, फिर कॉमा h को लिखेंगे, कॉमा e को लिखेंगे। देखिए अब a में t यहाँ पे लिखा गया, फिर यहाँ पे a में t आ रहा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले लिखा चुका है। ये कितना भी बार रिपीट करे एक ही बार ये लिखाएगा, ठीक है। कॉमा i, कॉमा c, कॉमा s, ठीक है। यही जो रिजल्ट आया सो आपका क्या आया, रोस्टर मेथड का रिजल्ट आया, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बाबू 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, डी बराबर, डी में कोई सेट दिया है, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स in the word physics, PHYSICS, ठीक है। लिख देंगे हिंदी में फिजिक्स शब्द के, फिजिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हमको चाहिए। तो देखिए फिजिक्स शब्द के सभी अक्षर को आपको लिखना है। तो आप तो समझ ही रहे हैं कि इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर जितना भी इसमें एलिमेंट्स दिख रहा है एक एक करके हम सबको ब्रेक करके यानी कॉमा के द्वारा इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P, H, Y, S, I, C, ठीक है। S यहाँ पे चूंकि 2 बार है, तो 2 बार है तो हम 2 बार इसको नहीं लिखेंगे, इसको कितना बार लिखेंगे, 1 बार। तो जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है उसको भी 1 बार, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको भी कितना बार, 1 ही बार लिखना है। तो आप 23 से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर मेथड के बारे में, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले। और बाबू अब हेडिंग बनाया जाए सेट बिल्डर मेथड लेके समुच्चय निर्माण विधि लिख करके, ठीक है। तो 23 से इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल शानदार टॉपिक है अगला, चलिए। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड लिख के, ठीक है। तो सेट बिल्डर मेथड का हिंदी होता है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समुच्चय निर्माण विधि
या इसको और करके आप लिख सकते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। ठीक है, तो अब ये जानिए, सबसे पहले अभी हम लोग ये जानेंगे कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इन दिस मेथड ऑफ सेट्स एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई प्रोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाई ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय का वैसा विधि, समुच्चय का वैसा विधि जिसमें सदस्यों को एक निश्चित नियम में व्यक्त कर दिया जाए, एक निश्चित गुण के द्वारा व्यक्त किया जाए या एक निश्चित विशेषता के द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे हम लोग सेट बिल्डर मेथड या समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस परिभाषा को हम लोग लिखेंगे, इस डिफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद इसको हिंदी में लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के जरिए इसको हम आगे समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इन दिस मेथड ऑफ सेट्स, इन दिस मेथड ऑफ सेट्स elements are separated by process a single common properties, single common properties satisfied by each and every elements। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे, समुच्चय का वैसा विधि, समुच्चय का वैसा विधि जिसमें सदस्यों को, जिसमें सदस्यों को एक निश्चित नियम या गुण या विशेषता के द्वारा व्यक्त किया जाए, के द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। एक लाइन और भी लिख सकते हैं, जो प्रत्येक सदस्यों को संतुष्ट करता है। जो क्या करता है? प्रत्येक सदस्यों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें होता क्या है कि समुच्चय का वैसा मेथड जिसमें सदस्यों को एक निश्चित नियम के द्वारा या एक निश्चित गुण के द्वारा या एक निश्चित विशेषता के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। और जो आप नियम में लिखिएगा वो नियम क्या होता है? सो प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो प्रत्येक सदस्यों को संतुष्ट करता है। बात समझ गए? तो अब आइए, अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इस पर बात करेंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे? तो मिटाते हैं तेजी से बाबू, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब ध्यान दीजिएगा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, कह रहा है कि सेट बिल्डर मेथड में समुच्चय को आप लिखिए। ठीक
ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसको सेट ब्यूल्डर मेथड में, समुच्चय निर्माण विधि में, गुण प्रकटीकरण विधि में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए रोस्टर मेथड में देता है ना तो उसको कहता है कि सेट ब्यूल्डर में लिखिए, और यदि सेट ब्यूल्डर में देगा तो कहेगा कि उसको रोस्टर में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो समझिए कि सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया ए बराबर कोई सेट दिया है, कहीं यहाँ पे दिया है 5, 10, 15, 20 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या दिया है 5, 10, 15, 20 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लोग को लिखना है सेट ब्यूल्डर मेथड में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में। तो देखिए ये है क्या, ये किस नियम पे सेट किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से है, यानी ये 5 के मल्टीपल में है, ये 5 का ये क्या है गुणज है। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5। x कोई प्राकृत संख्या है जो 5 का गुणज है। या इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है, इसको देखिएगा। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे भी लिखेंगे, a बराबर आप सीधे लिख दीजिएगा x सच दैट x, क्या लिखेंगे x सच दैट x बराबर 5n, बराबर कितना 5n, ठीक है। 5n लिख दिए, और इसमें n क्या है, तो n जो है सो कोई नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे n बिलोंग्स टू n, बस इतना ही पे आप छोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो सीधे x सच दैट x बराबर यहाँ पे 5n लिख दिए, और ये n क्या है, तो कोई नेचुरल नंबर है। चूँकि n की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 होगा, 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे तो 15, 4 रखेंगे तो 20, 5 रखेंगे तो 25, इसी फॉर्म में ये अरेंज होते जाएगा, ठीक है। अब आप इस पे एक और क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, b बराबर कोई सेट दिया है, जैसा कि मान लिया 10, 20, 30, 40, 50 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी को हम लोगों को सेट ब्यूल्डर मेथड में लिखना है। बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहले ये क्या है, तो हम देख रहे हैं कि ये 10 का मल्टीपल है, 10 का ये गुणज है। इसमें हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10n, ये 10 के गुणज में है, 10 के गुणज में है, ठीक है। या x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 10। या इस फॉर्म में लिखेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत कम है। तो देखिए इसको लिख दीजिएगा आप सीधे x सच दैट x बराबर 10 के मल्टीपल में है, तो सीधे 10n हो जाएगा, ठीक है। कॉमा देखें, ये n क्या है, तो n जो है सो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू n, n की जगह पे क्या होगा, तो कोई प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लिख ही लिए होंगे। तो बाबू आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तेजी से इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम यहीं से लिखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो देखिए आप, देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर में कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, c बराबर कोई सेट है, जैसा कि मान लिया कि 5, 10, 15, 20, ठीक है। देख लीजिए ये क्या है, 5, 10, 15, 20, ये 20 तक ही है, इससे ज़्यादा ये नहीं है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप बनाए हैं, बट उसमें डॉट 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 था, इसमें डॉट 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 नहीं है। तो डॉट 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 नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये 20 तक है, तो आपको भी इसमें कंडीशन लगाना होगा कि 20 तक रहे, ठीक है। तो देखिए आप तो देख के समझ गए होंगे कि क्या है। तो देखिए ये क्या है कि 5 का मल्टीपल है, ये 5 का गुणज है, लेकिन ये कहाँ तक है, 20 तक है,
ठीक है। तो आप जिस मेथड से लिख रहे हैं उसी मेथड से पहले आप लिखिए, इसको लिखिएगा इसके आंसर में x सच दैट x बराबर 5n। ये 5 के गुणज में n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 3 रखेंगे तो 5 3 15 होगा, 4 रखेंगे तो 5 होगा, ये 20 हो जाएगा। बात समझ गया ना। अब देखिए इसके बाद आपको नहीं रखना है, n की जगह पे 4 ही तक रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा n बिलोंग्स टू n, n की जगह पे क्या होगा तो कोई प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी तो 1 से लेकर 4 तक होगी, 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक। तो आप सीधे ऐसे लिख दीजिए n का जो वैल्यू होगा सो लेस देन इक्वल टू 4। n का मान कहाँ तक होगा तो 4 तक होगी, यानी n की जगह पे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। कहीं कहीं देखिएगा कि इसको लिखता है कि n इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो दोनों का उसका भी मीनिंग यही हुआ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा यहाँ पे n बिलोंग्स टू n हर हाल में लिखना है। यदि आप n बिलोंग्स टू n नहीं लिखेंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे लेस देन इक्वल टू 4 यानी कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू n है, इसलिए n की जगह पे पहले 1 आएगा, तब 2 आएगा, तब 3 आएगा, तब ये 4 आएगा। यदि n बिलोंग्स टू n हट जाए तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3.1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, इस टाइप से 2/3 हो सकता है। तो ऐसे ऐसा नंबर इसमें थोड़ी होगा, इसमें केवल नेचुरल नंबर रखना है, इसलिए n बिलोंग्स टू n जरूर लिखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में, डी नंबर में यदि कहीं दे दे 10 20 30 40 50, ठीक है, इसको लिखना है। ये कैसे लिखाएगा तो ये भी आप देख ही रहे हैं कि ये 10 का मल्टीपल है, ये कितना गुणज है 10 का, लेकिन ये कहाँ तक है 50 तक है। तो ऐसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को आप बनाए हैं तो इसमें 5 की जगह पे आप केवल 10 रख दीजिए। 5 की जगह पे कितना रखेंगे 10, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो 5 के मल्टीपल में था, इसलिए 5 × n है। और नीचे जो अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिखे वो 10 के मल्टीपल में, यानी 10 × n होगा। और n बिलोंग्स टू n भी रहेगा, लेकिन याद रखिएगा 1 2 3 4 ये 4 तक था, इसलिए n इज लेस देन इक्वल टू 4 है। लेकिन यहाँ पे रख देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें 5 गो टर्म है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। यदि इक्वल टू हटा दीजिएगा तो वहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा, बढ़ा के लिखना होगा। इक्वल टू दीजिएगा तो जितना टर्म है उतना आप लिखिएगा, है ना। देखिए आप इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाबू भेजिए। डी नंबर में दिया है x सच दैट x बराबर 10 × n, कॉमा n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 5। n का जो मान होगा वो कितना से कम होगा तो 5 से कम होगा या 5 के बराबर होगा, ठीक है। 5 से कम और 5 के बराबर होगा, क्योंकि 50 तक इसमें दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका आप 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और इसी पैटर्न पे पूरे एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग इसको देखेंगे, तो आप 23 से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखिए। 5 में दिया है जैसा कि ई बराबर कोई आपको सेट दिया है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे दिया हुआ है। ये रिजल्ट आपको दिया गया है, इसको आपको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस किस फॉर्म में, ये किस रूप में, उसको समझना होगा पहले। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 नहीं है। यदि 2, 4, 6, 8 रहता तो हम सीधे लिख देते कि ये इवन नेचुरल नंबर है या ये 2n के फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं। बट ये क्या है तो पहले 2 है, देखिएगा 2 की पावर यदि 1 रखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना होगा 2 हो जाएगा, है ना।
अब 2 के पावर 2 रखेंगे तो ये 4 होगा, 2 के पावर 2 रखेंगे तो ये कितना होगा 4, 2 के पावर 3 रखेंगे तो ये 8 आएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 बराबर 8। उसके बाद 16 है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16। 32 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इसका मतलब ये आया 32। ठीक है, इसके बाद हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि आगे नंबर रहता तो ये क्या होता है, ये 2 के पावर n के फॉर्म में होता। वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये जो सेट जो दिया हुआ है, ये जो नंबर जो दिया हुआ है, पहले क्या है तो 2 के पावर पहले 1 आया है, फिर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, यानी 2 के पावर n के रूप में है। और n जो है सो कोई नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है तो 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है 5 तक। तो आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 के पावर n, कॉमा n बिलोंग्स टू n, कॉमा n इज लेस देन इक्वल टू 5। n का मान जो होगा सो 5 से छोटी और 5 के बराबर भी होगा। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे पता चला कि 2 के पावर n के फॉर्म में, तो इस कंसेप्ट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लिए, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे x सच दैट x बराबर 2 के पावर n, n बिलोंग्स टू n, और n का जो मान होगा सो कहाँ तक होगा 5 तक होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे n इज लेस देन इक्वल टू 5। बात समझ गए ना। तो आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल आसान चीज़ है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में बात करेंगे। तो आप NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 A to Z आप बना सकते हैं। 1 और 2 नंबर तो हम शुरू में ही बतलाए थे, तो आप लोग खूब बढ़िया से 1 से लेकर 6 तक का बनाइएगा, और अगली क्लास में हम 1 से लेकर 6 तक पूरा एक एक करके इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका SW रहा एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 11th है ना, इसको पूरा आप लोग को बना लेना है। 1.1 में जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक या 6 तक जो भी क्वेश्चन है 6 तक है, तो इस सब को आप एक एक करके बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में बात करेंगे। तो आपका ये 1.1 कंप्लीट हो गया। और कोई भी तरह का आपको यदि डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कीजिए 8936070140। ठीक है, और आप नंबर सेव कर लीजिए DK मिश्रा सर मोतिहारी। और आपको अब तक यदि DPP फर्स्ट नहीं मिला है, यदि आपको अब तक यदि DPP फर्स्ट नहीं मिला है, तो इसी नंबर पे आज आप हमको पर्सनल मैसेज कीजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास 11th लिख दीजिएगा, और आप कहाँ से हैं, कहाँ घर है आपका, वहाँ घर किस जगह से हैं उस जगह को लिखिएगा, और आप हमको मैसेज कीजिएगा कि DPP फर्स्ट भेजिए। ठीक है, तो हम DPP फर्स्ट आपको भेज देंगे। और कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो ज़रूर आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचते चले। थैंक यू वेरी मच।